Let PQRS be a quadrilateral in a plane where QR is equal to 1। तो PQRS एक quadrilateral है, इसमें QR का लेंथ ये आपका 1 गिवन है, और एंगल PQR एंड एंगल QRS ये 70 है। एंगल PQS आपका 15 है, तो ये वाला एंगल आपका हो गया 15, और पूरा एंगल PQR ये गिवन है 70 डिग्री। तो जो बच गया एंगल SQR ये हो गया आपका 55 डिग्री। फिर एंगल QRS ये भी आपका 70 डिग्री है, और एंगल PRS 40 डिग्री है। तो एंगल PRS इधर वाला एंगल हो गया आपका 40 डिग्री। तो जो बच गया वो एंगल आपका हो गया 30 डिग्री, क्योंकि पूरा एंगल आपका ये 70 डिग्री है। एंगल QRS इज 70 डिग्री। ओके, तो ये एंगल आपका टोटल 70 डिग्री है। अभी ये अगर 55 है और ये अगर 70 डिग्री है, तो एंगल ये QSR कितना हो जाएगा इन ट्रायंगल QSR। तीसरा एंगल जो आपका QSR है वो आपका 180 माइनस 55 माइनस 70 हो जाएगा, और ये आपका 55 ही हो रहा है। तो ये दोनों ही एंगल 55 हो गए, इसका मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। और RS का जो लेंथ है वो भी आपका 1 होगा। तो दिस पिक्चर मे नॉट बी अप टू द स्केल, ये लेंथ से थोड़ा सा बड़ा लग रहा है। दिस जस्ट अ रफ डायग्राम। और हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है? PRPS एंगल ये थीटा है, ये वाला एंगल आपका थीटा हो गया। और PQ लेंथ आपका अल्फा है, दिस लेंथ इज अल्फा। एंड PS लेंथ इज बीटा, ये लेंथ आपका बीटा है। तो आपको 4 अल्फा बीटा की वैल्यू बतानी है किस इंटरवल में लाई करेगी। नाउ लेट्स यूज साइन रूल इन ट्रायंगल PQR। तो जब आप ट्रायंगल PQR में साइन रूल यूज करेंगे, PQR आप लिखेंगे अल्फा डिवाइड बाय साइन 30 डिग्री, एनी साइड डिवाइड बाय साइन ऑफ इट्स अपोजिट एंगल, ये रेशियो कांस्टेंट होता है, दैट इज कॉल्ड साइन रूल, इज इक्वल टू QR जो कि आपका 1 है, डिवाइडेड बाय, अगर ये आपका 70 है, ये 30 है, तो रिमेनिंग एंगल क्या हो गया? सेम आपका सम एंगल प्रॉपर्टी से 80 डिग्री हो गया ये, तो 1/sin 80 डिग्री हो गया। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या हो गई? साइन 30 डिग्री इज 1/2, तो ये हो गया 1/2 sin 80 डिग्री। यहाँ से आपको अल्फा की वैल्यू मिल गई। नाउ विल गो फॉर द अनदर ट्रायंगल, उसमें भी हम लोग साइन रूल यूज करेंगे। तो लेट्स गो फॉर ट्रायंगल PRS। इन ट्रायंगल PRS, ये वाला जो ट्रायंगल है, इसमें आपका साइड लेंथ RS 1 है और इसके सामने का एंगल थीटा है, तो 1/sin थीटा इज इक्वल टू, और आपका ये लेंथ आपका बीटा है PS, और इसके सामने का एंगल 40 डिग्री है, तो बीटा/sin 40 डिग्री। तो यहाँ से आप कंक्लूड कर सकते हैं कि बीटा/sin थीटा क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे इज इक्वल टू sin 40 डिग्री। आपको इंटरवल ऑफ वैल्यूज किसकी चाहिए? 4 अल्फा बीटा sin 30 डिग्री की। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? दिस इज इक्वल टू 4 अल्फा बीटा sin 30 डिग्री इज इक्वल टू, अल्फा की जगह पे 1/2 sin 80 डिग्री, और बीटा साइन थीटा, बीटा साइन थीटा इसकी जगह पे आप sin 40 डिग्री रखेंगे। तो आप क्या कर सकते हैं? 4/2 ये आपका 2 हो गया, sin 40 डिग्री इज इन द न्यूमरेटर, और आपका 2 भी है न्यूमरेटर में, तो 2 sin 40 डिग्री हो गया। और नीचे sin 80 डिग्री है, इसको आप sin 2a के फॉर्मूला से 2 sin a cos a लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू आपकी 1/cos 40 डिग्री आ रही है। ना cos 40 डिग्री कैसा होगा? आप cos का ग्राफ बनाएंगे, तो cos ग्राफ इज डिक्रीजिंग इन द इंटरवल ऑफ 0 से 90 डिग्री। ये 0 है, ये π/2 है। तो 45 डिग्री पे इसकी वैल्यू कितनी होती है? ये होती है 1/√2, और 40 उसके पहले है, राइट। तो आप क्लियरली बोल सकते हैं कि cos 40 डिग्री की वैल्यू 1/√2 से तो बड़ी है, और 1 से छोटी है ना। ये हाइट आपका 1 और 1/√2 के बीच का है। तो जैसे आप रेसिप्रोकल लेंगे, तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, 1/1 इज 1,
1/cos 40 डिग्री, और 1/1/√2 विल बी √2। तो ये वैल्यू जो है 4 अल्फा बीटा साइन थीटा डिग्री, ये 1 से √2 के बीच में कहीं पे लाई करेगी। तो ऑप्शन देखते हैं। ये मोर देन 1 करेक्ट है, तो इंटरवल के हिसाब से हमें देखना पड़ेगा। तो जो आंसर 1 से √2 के बीच में हो, 0 से √2 के बीच में भी हो सकता है। जो आंसर 1 से √2 के बीच में हो, 1 से 2 के बीच में भी हो सकता है। लेकिन √2 से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि आपका जो आंसर आया था वो 1 से √2 के बीच में आया था, तो √2 से तो छोटा है, ये रिजेक्ट हो गया। और जो √2 से छोटा है वो 2 √2 से तो छोटा है ही है। तो करेक्ट आंसर इज A and B, एंड दैट इज द आंसर गिवन टू अस।